नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। पहले हम शॉर्ट में जानते हैं कि पूर्ण सहभागी अवलोकन क्या है। यह अनियंत्रित अवलोकन का प्रमुख प्रकार है, जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का ही एक अंग बनकर उनके प्रत्येक व्यवहार में सक्रिय भाग लेता है। सहभागी अवलोकन का प्रयोग सर्वप्रथम लिंडमैन ने सन 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। अतः मेज के अनुसार जब दृष्टा के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों की धड़कनों से मिल जाती है तो इसे हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। पीएच मान के अनुसार सहभागी अवलोकन एक ऐसी स्थिति है जिसमें अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन समूह के इतने निकट होता है जितना कि उसका कोई सदस्य होता है और अध्ययनकर्ता उनकी सामान्य क्रियाओं में भाग लेता है। यह है सहभागी अवलोकन। अब हम देखते हैं असहभागी अवलोकन। जब अनुसंधानकर्ता तटस्थ भाव से समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता अवलोकित समूह के मध्य उपस्थित रहते हुए भी उसके क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है, तो उसे हम असहभागी अवलोकन कहते हैं। यह अध्ययन समूह का सदस्य नहीं होता है, केवल अपरिचित दर्शक मात्र होता है। अध्ययनकर्ता वह मात्र बाह्य लक्षणों का अवलोकन करता है, आंतरिक संबंधों की जानकारी उसे नहीं होती है। उसी आधार पर वह जो कुछ देखता है, सुनता है, उसे लिख लेता है। इससे उसका अध्ययन अधिक निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। तो हमने ये जाना कि पहले सहभागी अवलोकन क्या है और असहभागी अवलोकन क्या है। अब हम चलते हैं सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर की ओर। तो सहभागी और असहभागी अवलोकन में सबसे पहला अंतर है सहभागिता का। हम देखते हैं कि सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता या अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का अभिन्न अंग बनकर अध्ययन करता है, अर्थात वह समूह का सदस्य बन जाता है और सदस्य की सभी क्रियाओं में भाग लेता है और इसलिए वह उस समूह का एक अंग बन जाता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की स्थिति अध्ययन समूह में एक अपरिचित होती है, अर्थात वह उसके अंदर शामिल नहीं होता है। यह समूह के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है, केवल दृष्टा के रूप में उसे देखता है या अवलोकन करता है। तो पहला अंतर है सहभागिता का। दूसरा अंतर है गहनता का। सहभागी अवलोकन में समूह का सदस्य होने के कारण अवलोकनकर्ता समूह के व्यवहारों को बारीकी से समझने की स्थिति में होता है, अर्थात वो सभी क्रियाओं को, उनकी सोच को, उनके विचार को, सबको क्या करते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं। वह गुप्त और गहन सूचनाओं को भी एकत्रित करता है, अर्थात उनके भाव क्या हैं, उनकी भंगिमाएं क्या हैं आदि सभी को, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, वो इन सभी विचारों को भी गहनता से अध्ययन कर लेता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल बाह्य व्यवहारों का ही अध्ययन कर पाता है, वह गुप्त, सूक्ष्म और गहन जानकारी को एकत्रित नहीं कर पाता है। अगला तीसरा अंतर है जांच। सहभागी अवलोकन में प्राप्त जानकारी की जांच तथा पुनः जांच करना संभव है, क्योंकि अवलोकनकर्ता समस्त क्रियाकलापों में सहभागी होता है, अर्थात जब वह अवलोकनकर्ता उस समूह का सदस्य होता है तो वह उनके पास जो जानकारियां हैं उन जानकारियों की पुनः जांच भी कर सकता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता व्यवहारों की जांच पुनः नहीं कर सकता है। अगला
जो हमारा अंतर है वह है वस्तुनिष्ठता का, अर्थात सहभागी अवलोकन में पक्षपात आने की संभावना अधिक रहती है। अवलोकनकर्ता जिस पद की सदस्यता ग्रहण करता है वह उसके अनुसार ही सूचनाएं एकत्र कर पाता है, अर्थात हम जानते हैं कि वह सहभागी अवलोकन में उस समूह का भागीदार हो जाता है, वह उस समूह का एक सदस्य हो जाता है, अतः उसका उस समूह के प्रति भावनात्मक लगाव हो जाता है। अतः इसमें पक्षपात आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, जबकि असहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होता है, क्योंकि वह समूह का सदस्य नहीं होता है और उस पर समूह पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और पक्षपात आने की संभावना नहीं रहती है। वह केवल अवलोकन करता है और उस अवलोकन को ही के आधार पर ही अपने तथ्यों को एकत्रित करता है। अगला जो हमारा अंतर है वह है कुशलता का, अर्थात सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अधिक कुशलता और प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वह समूह का सदस्य भी है और शोधकर्ता भी है, अर्थात जो भी अध्ययन करने वाला है या अवलोकन करना है वो बहुत ही अधिक कुशल होना चाहिए, बहुत ही अधिक प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि उसको समूह में रहते हुए सभी जानकारियों को, सभी तथ्यों को बिना पक्षपात के एकत्रित करना होता है। जबकि असहभागी अवलोकन में सामान्य अनुभव व प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता या हम लोग कह सकते हैं कम प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता भी अध्ययन कर सकता है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास कम एक्सपीरियंस है, जो कम ट्रेंड है, वह भी उस समूह का अध्ययन कर सकता है या अवलोकन करके तथ्यों को एकत्रित कर सकता है, क्योंकि इसमें उसे अधिक कुशलता की या दक्षता की ज़रूरत नहीं होती है। अगला जो हमारा अंतर है वह है यंत्रों का उपयोग। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्य में किसी यंत्र का और उपकरण का उपयोग, टूल्स का उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उस समूह का सदस्य होता है। उसे लोगों को विचित्र नहीं दिखाना चाहिए या उसे कोई नयापन या अलग चीज़ जिससे कि वो लोग जो उसके प्रति संकुचित विचार रखने लग जाएं या उसे जानकारियां नहीं दे, तो सहभागी अवलोकन में वह किसी तरह के यंत्र या उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अपना जो अवलोकन करता है उस कार्य में साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन कार्ड, डायरी आदि यंत्रों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार जो अगला हमारा अंतर है वह है खर्च। सहभागी अवलोकन अधिक खर्चीली विधि है। इसमें समय, धन और श्रम अधिक लगता है, अर्थात व्यक्ति को, क्योंकि उस समूह में उसे रहना है, उस समूह में जब तक उसे अपने अध्ययन से संबंधित जानकारियां प्राप्त नहीं होती है उसे उस समूह में अवलोकन करते रहना होता है। अतः इस चीज़ के लिए उसे श्रम भी बहुत करना पड़ता है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, इसमें उसे समय भी बहुत अधिक देना पड़ता है। अतः यह विधि बहुत ही खर्चीली होती है। इसके विपरीत जब हम असहभागी अवलोकन की बात करते हैं तो वह तुलनात्मक दृष्टि से समय और धन तथा श्रम इसमें बहुत ही कम लगता है। अगला जो हमारा अंतर है वह है व्यवहार। सहभागी अवलोकन में समूह के सदस्य अवलोकनकर्ता को अपने ही समूह का सदस्य मानते हैं एवं उसके साथ स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सहभागी अवलोकन में व्यक्ति उस समूह का सदस्य बन जाता है, व्यक्ति
और उस समूह को एक मान लिया जाता है, तो इस प्रकार से वह उस समूह का सदस्य होने के नाते अन्य लोगों का उसके साथ स्वाभाविक व्यवहार हो जाता है। वे उसमें और समूह में अंतर नहीं करते हैं, अतः वह आसानी से अपना अवलोकन बहुत ही अधिक सरलता से और निष्पक्षता के साथ कर सकता है। जबकि असहभागी अवलोकन में समूह के सदस्य या हम कह सकते हैं अवलोकनकर्ता को एक अजनबी व भारी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार ये लोग करते हैं, इससे स्वाभाविक व्यवहार सामने नहीं आ पाता, क्योंकि व्यक्ति जो अवलोकन करता है वह माना जाता है कि वह बाहर का व्यक्ति है, अतः वह उससे अपरिचित होते हैं, उसे अजनबी मानते हैं। अतः वह केवल बाहरी व्यवहार का ही अध्ययन कर सकता है, लोगों के स्वाभाविक व्यवहार को हम इसमें नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज असहभागी और सहभागी अवलोकन के मध्य अंतर को देखा। हमने जाना कि सहभागिता के आधार पर, गहनता के आधार पर, जांच के आधार पर, वस्तुनिष्ठता के आधार पर, कुशलता, यंत्रों का उपयोग, खर्च और व्यवहार के आधार पर इनमें अंतर पाया जाता है। धन्यवाद।